राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सुंदर सी कहानी, जंगल की रेस, जिसे सुनकर आपको बहुत मजा भी आएगा और एक बहुत बड़ी सीख भी मिलेगी। ये कहानी है दो बहुत ही गहरे दोस्तों की, जिसमें है एक बहुत नटखट खरगोश और दूसरा प्यारा प्यारा भोलू सा कछुआ। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, एक सुंदर से जंगल में दो दोस्त रहते थे, एक कछुआ और एक खरगोश। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। कछुआ खरगोश को बहुत प्यार करता था और बहुत ही इज्जत भी करता था उसकी। लेकिन जो खरगोश था ना, उसके मन में एक अजीब सी बात थी। वो हमेशा कछुए से आगे रहना चाहता था और उसके अंदर थोड़ा सा घमंड था। तो एक बार गर्मियों की दोपहर थी और दोनों दोस्त पेड़ की छांव में बैठे हुए थे। दोनों ने पेट भरकर खाना खाया तो अचानक से जो खरगोश है ना, खरगोश, उसके दिमाग में एक खुराफात सूझी। तो वो पैर पटक के बोला कि आज चलो दोस्त, हम लोग रेस लगाते हैं। अब बताओ, कहाँ तो खरगोश और कहाँ कछुआ। खरगोश इतनी तेज दौड़ता है, कछुआ बेचारा धीरे धीरे चलता है। लेकिन उसको तो बदमाशी करनी थी, उसको दिखाना था कि मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। उसे घमंड था अपनी चाल पे। तो इसीलिए उसने खरगोश ने कछुए के आगे एक अजीब सी शर्त रख दी कि चलो दोस्त, हम लोग रेस लगाते हैं। अब कछुआ बेचारा ये बात सुन के चकित रह गया। उसने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से खरगोश की तरफ देखा और खरगोश की तरफ देखकर बोला कि अरे दोस्त, ये तुमको दौड़ लगाने की क्या सूझी। बताओ, तुम तो इतने तेज दौड़ते हो, मैं इतना धीरे दौड़ता हूँ, तो दौड़ तो तुम ही जीतोगे। तो तुम ये अजीब सी शर्त मेरे सामने क्यों रख रहे हो। लेकिन जो खरगोश था वो जिद पे अड़ गया, नहीं, दौड़ तो लगानी ही पड़ेगी। लेकिन जो खरगोश है वो अपनी बात पे अड़ गया और पैर पटकते हुए गुस्से से बोला, नहीं नहीं, दौड़ तो तुम्हें लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं सुबह से घूमते घूमते इधर उधर मैं थक गया हूँ। और अगर तुम दौड़ नहीं लगाओगे तो फिर मुझसे बात मत करना, तुम मेरा खेल बिगाड़ रहे हो। नहीं नहीं, तुम्हें दौड़ लगानी ही है। अब वो जिद पे अड़ गया तो कछुआ तो अच्छे से जानता था कि जो खरगोश है उसका स्वभाव कैसा है। तो उसने उसकी बात मानने में ही भलाई समझी। तो वो खुशी खुशी रेस लगाने के लिए राजी हो गया। तो अब दौड़ शुरू हो गई। दौड़ शुरू हुई, गर्मी इतनी भयंकर, ऊपर से सूरज जो है, सूरज एकदम ऐसे लग रहा है कि पूरा सिर के ऊपर ही चमक रहा है। तो जैसे ही दौड़ शुरू हुई, जो खरगोश था, खरगोश तो एकदम हवा से बातें करने लग गया। हवा से बातें करने का मतलब बेटा, वो बहुत तेजी से दौड़ा। बहुत तेजी से दौड़ते हैं ना, तो हवा से बातें करना बोलते हैं उसे, ये एक मुहावरा है। तो दौड़ते दौड़ते वो इतना तेज दौड़ा कि जितने वो थक भी गया, और थक गया तो हांफने लग गया। फिर उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसे तो कछुआ दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। तो फिर उसने सोचा कि वहां पे एक नदी भी थी जहां वो रुका था। तो नदी थी, नदी के किनारे में एक छांवदार पूरा वृक्ष था, मतलब बहुत बड़ा पेड़ था। तो उसने पहले तो पानी पिया, पानी पी के उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ। तो वो उसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा, थका हुआ तो था ही, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो क्या है, उसको कब गहरी नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। और इधर हमारा प्यारा कछुआ बिना हिम्मत हारे, बिना रुके लगातार चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। चलते चलते उसकी नजर पेड़ के नीचे सोए हुए खरगोश पे पड़ी। जब उसकी नजर पड़ी खरगोश पे तो एक बार तो उसका भी मन हुआ कि मैं भी थोड़ी देर ठंडी ठंडी छांव में बैठ के आराम कर लेता हूँ। फिर उसे ख्याल आया कि पेड़ के नीचे बैठना कोई समझदारी नहीं है, तो मैं आगे ही बढ़ता हूँ। तो ये सोचकर जो खरगोश है फिर से आगे आगे चलने लग गया। और चलते 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 बस निर्धारित लक्ष्य जो था, मतलब जो लाइन दी हुई थी जीतने के लिए, वहां तक वो पहुंचने ही वाला था कि तभी खरगोश की जाग खुली। खरगोश ने देखा कि अरे, कछुआ तो लाइन के पास पहुंचने ही वाला है। खरगोश हड़बड़ाकर उठा और अपनी पूरी ताकत लगा के बिजली की गति से पूरा दौड़ा। इतना तेज दौड़ा, लेकिन प्यारे बच्चों, कछुआ फिनिशिंग लाइन तक पहुंच चुका था, रेस जीत चुका था।
ये देख के जो खरगोश था उसको बहुत दुख हुआ और उसका सर जो है शर्म से झुक गया। उसे महसूस हुआ कि मैं तो हमेशा कछुए को छोटा समझता था कि वो कभी रेस जीत ही नहीं सकता है, लेकिन उसे अपने ऊपर बड़ी ही शर्म आने लग गई कि उसने ऐसी सोच रखी। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी किसी को कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर हम अपना काम चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, अगर निरंतर करते रहेंगे तो हमें कामयाबी जरूर मिलेगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो जरूर से लाइक कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो कल फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। और आपको कौन सी कहानी पसंद है, आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको वही कहानी सुनाऊं। तो तब तक के लिए राधे राधे।